हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग हैक्स। सो आज का हमारा टॉपिक है हु आर द पीपल इन द पार्लियामेंट। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। सो लेट्स बिगिन। पार्लियामेंट रिप्रेजेंट्स द नेशन। पार्लियामेंट नेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपको कंट्री का रिप्रेजेंटेशन देखना है तो आप पार्लियामेंट देख लें, क्योंकि हर स्टेट से, हर रीजन से एक एमपी बैठा रहता है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट क्या इंडिकेट करती है? पार्लियामेंट हर कल्चर को इंडिकेट करती है, हर रीजन को इंडिकेट करती है ना। तो इस तरह से पार्लियामेंट हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रही है। पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड पार्टिसिपेट इन पार्लियामेंट, रूरल एरियाज, रीजनल पार्टीज। अलग अलग बैकग्राउंड के लोग पार्टिसिपेट करते हैं पार्लियामेंट में। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो रूरल एरियाज से भी होते हैं, रीजनल पार्टीज से भी होते हैं। रीजनल पार्टीज यानी जो वो पार्टीज जो एक रीजन तक ही सीमित रही होगी, जो नेशनल पार्टी नहीं बनी होगी। ठीक, तो ये सारी पार्टीज अपने आइडियाज़, अपने वैल्यूज़ को एक्सप्रेस करते हैं पार्लियामेंट में। There has been increase in political participation from दलित एंड बैकग्राउंड क्लासेस। हमने इंक्रीज पार्टिसिपेशन देखा है दलित और बैकग्राउंड क्लासेस का। पार्लियामेंट में हर सेक्शन से लोग आते हैं। जो पहले बैकवर्ड क्लासेस कंसिडर होते थे, जैसे दलित्स वगैरह, इनको बैकवर्ड क्लासेस कंसिडर किया जाता था, लोअर कास्ट कंसिडर किया जाता था, तो उन्हें भी रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है और वो अपने रीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Therefore, to ensure that communities that have been historically marginalized are given adequate representation, reservation of seats in parliament for SCs and STs। इसी चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि जिन लोगों को पहले मार्जिनलाइज किया गया था, मार्जिनलाइज मान लें आप, जिन्हें पहले साइड लाइन किया जाता था, उन्हें ऐसे ट्रीट किया जाता था कि उनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, उन्हें आइसोलेट किया जाता था। ठीक है, सोसाइटी से उन्हें मार्जिन्स पे रखा जाता था। ठीक, अब उनका भी रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में। उन्हें रिजर्वेशन दिया गया है, जैसे जॉब्स में, स्कूल्स में, और पार्लियामेंट में भी उन्हें रिजर्वेशन दिया गया है। अगर हम 2008 का डेटा देखें तो वहाँ पे देखेंगे हम 412 जो सीट्स है वो जनरल के लिए रखी गई हैं। वैसे इनको जो है, इनका रिजर्वेशन सीट्स है वो है 84 दिया गया है शेड्यूल कास्ट को। 84 जो है सीट्स वो रिज़र्व की गई हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, और 47 एसटीज़ के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। ठीक है, तो similarly there has been demand for the reservation of seats for the women। why? देखें, हमारी जो देश की पॉपुलेशन है, अगर हम देखें तो आधे मर्द और आधे क्या है, विमेन। ठीक, लेकिन विमेंस को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। तो पार्लियामेंट में जो है, जितने भी पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, उनमें जो मेजॉरिटी में लोग हैं वो है मेल्स। ठीक है, तो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन जो है वो बहुत लो है। एक कंटिन्यूस डिमांड है कि वुमेन्स को भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, ड्यू टू वेरी लो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एमपीज इन पार्लियामेंट एंड टू मेक पार्लियामेंट ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव। जैसे मैंने पहले भी बोला कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन सबसे ज़्यादा मेल्स का है, तो वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन बहुत लो है। हालांकि 50-50 है। ठीक है, वुमेन्स भी उतना ही इस कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट है जितना मेल्स है, लेकिन फिर भी वुमेन्स को रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं मिल रहा है, उनका संख्या क्यों लो है पार्लियामेंट में। ठीक है, तो वुमेन का पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन सही रहे, इसलिए डिमांड किया जाता है रिजर्वेशन। जैसे एससी का रिजर्वेशन है, एसटी का रिजर्वेशन है, वैसे ही वुमेन्स का रिजर्वेशन के लिए डिमांड किया जा रहा है।